ओके, सो प्रेयर हमने कंप्लीट कर लिया है और अभी पार्टिसिपेंट की संख्या हो रखी है 1754। तो काफी अच्छी संख्या में लोग आ चुके हैं। ज्यादा अब लेट नहीं करेंगे, हमारे मेन टॉपिक को हम शुरू करेंगे, बट आगे बढ़ने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे तमाम मैनेजमेंट टीम का, और साथ ही साथ हमारी कंपनी के ऑनरेबल रिस्पेक्टेड एमडी एंड सीईओ डॉक्टर संजीव सर का, हमारे रिस्पेक्टेड लीडर्स स्पेशली मिस्टर रामवीर सर का, मिस्टर भंडारी सर का, मिस्टर अरुण सर का, वीरेंद्र सर का, तमाम जितने भी हमारे लीडर्स हैं उन सभी को धन्यवाद। और आप सभी पार्टिसिपेंट्स का भी दिल से धन्यवाद कि अगेन आपने डिसिप्लिन को मेंटेन रखते हुए आज के इस आखिरी सेशन में भी बिल्कुल सही समय से आप सभी जुड़ चुके हैं। वॉइस बहुत स्लो आ रही है सर। अरुण सर प्लीज एक बार कंफर्म करें, वॉइस क्लियर है? प्लेयर की साउंड थोड़ी स्लो आ रही थी। अब तो अभी सही है। अभी सही है? हाँ। ठीक है, ठीक है। जिनको एक आध लोगों को अगर वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है ना, एक बार आप लोग ईयरफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर लेफ्ट करके वापस से ज्वाइन हो जाइए। ये जो नेटवर्क इशू है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? सो चलिए, अब हम हमारा चौथा जो सेशन है माने आयुर्वेदा की प्रोडक्ट्स कैटेगरी का, ये आखिरी सेशन होने वाला है, लास्ट सेशन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और बहुत लंबी नहीं चलेगी सेशन, शॉर्ट में इसको रखेंगे, ठीक है? क्योंकि प्रोडक्ट्स इस सेशन में कम है लेकिन सारे प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट होंगे। तो इम्पोर्टेंट सेशन तो ये भी होगा, और जिस तरीके से आपने पिछले 3 सेशंस में नोट करा था वो सभी चीजों को लिखिए, और लिखने के बाद रिवाइज करें हमेशा, और फिर फील्ड में जाइए ताकि आपका जो परफॉर्मेंस है वो फील्ड में काफी अच्छा हो पाए। सो चलिए, यहाँ पे पहले मैं तो स्क्रीन शेयरिंग एक बार ऑन करता हूँ। ओके, स्क्रीन शेयरिंग यहाँ पे ऑन हो चुकी है। प्रोडक्ट आज की इस ट्रेनिंग में कौन कौन से प्रोडक्ट्स पे हम बात करेंगे, तो देखिए आज कैटेगरी के हिसाब से अगर बताऊं तो आयुर्वेदा कैटेगरी है, और टॉपिक के हिसाब से बताऊं मैं तो आज हम लोग वायरल इन्फेक्शन में कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है उस पर बात करेंगे। सीजनल फ्लू की अगर समस्या हो जाती है, माने जो हर मौसम में व्यक्ति बीमार होता है, उसके लिए कौन सा प्रोडक्ट है उस पर बात करने वाले हैं। खून की कमी शरीर में हो जाती है, उसको कैसे सॉल्व किया जाए प्रोडक्ट के माध्यम से, उस पे बात करेंगे। इसके साथ ही साथ और भी टॉपिक्स है, जैसे बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए एक सिंगल इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट कौन सा होना चाहिए उस पे बात करेंगे। शिलाजीत के बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग को शिलाजीत के बारे में काफी डाउट रहता है, उस डाउट को आज हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो तमाम टॉपिक्स है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, और फील्ड में वो सारे प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। तो आपको अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग चीजों को लिखना चाहिए, ठीक है? चलिए, ज्यादा लेट नहीं करेंगे, फर्स्ट प्रोडक्ट पे सीधा सीधा हम जंप कर रहे हैं। ओके, सो आज का हमारा पहला प्रोडक्ट स्क्रीन पे आ चुका है। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? वायरल डॉग प्रवाही क्वाथ। अब नाम से सभी ने देख लिया होगा कि अच्छा, वायरल डॉग यानी कि वायरस में, वायरल इन्फेक्शन में, वायरस वाले जो बीमारियां होती हैं उसमें ये प्रोडक्ट काम आता है। अब ये वायरल इन्फेक्शन का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज से लगभग 5 साढ़े 5 साल पहले हमने देखा था, भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में। कोरोना वायरस के बारे में तो सबने जाना होगा, सबने सुना होगा, सबने महसूस करा होगा, क्योंकि अभी रिसेंट की ये बात है, मात्र 5 साल हुआ है अभी। तो वायरस इन्फेक्शन में बेसिकली होता क्या है, वायरल इन्फेक्शन में प्रॉब्लम क्या आती है? देखिए, कोई भी वायरस जब हमारे शरीर पर अटैक करता है ना, तो सबसे पहले हमारे शरीर का ओजस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो ठीक से काम नहीं करते। कुछ लोग बोलते हैं सर ये ओजस क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता तो चलो हमने सुना है, ओजस कौन सी चिड़िया का नाम है, बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो आज हम इन सभी बातों पे ध्यान देंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं, एक डेटा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो कि मैंने पहले भी बताया था लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि एक बार हम लोग रिवाइज कर ले। 2023 में आईसीएमआर ने एक डेटा रिलीज किया था और बताया था कि भारत में प्रति वर्ष 5 करोड़ से ज्यादा लोगों में वायरल इन्फेक्शन के केस देखे जाते हैं। 10-20 लाख केस नहीं है प्रति वर्ष, 5 करोड़ से ज्यादा। और ये 2023 का डेटा है।
जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे कोई नई नई बीमारी आती है, तो भारत में भी उसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो 5 करोड़ एवरेज मान के चले कि हर साल 5 करोड़ लोगों में इस प्रोडक्ट का डिमांड हो सकता है। आप समझ सकते हैं कितना डिमांडिंग प्रोडक्ट है ये। लैंसेट ने भी यही बात कही थी 2022 में। लैंसेट ने बताया था अपने रिपोर्ट में, पब्लिश था कि कोरोना वायरस बीतने के बाद से भारत में हर 2 में से एक व्यक्ति का जो इम्यून सिस्टम है वो हाफ हो चुका है, माने बहुत ही ज्यादा लो हो चुका है, 50% से ज्यादा नीचे चला गया है। तो जाहिर सी बात है, बीमारियां तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। अब स्पेसिफिक तरीके से समझते हैं कि अगर हमारे शरीर में वायरस का लोड बहुत ज्यादा आता है तो हमारे शरीर में क्या क्या कंडीशन हो जाती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, तो बीमारी को समझने से पहले, प्रॉब्लम को समझने से पहले हमने समझना होगा कि ये शरीर हमारा बना कैसे है। बहुत ज्यादा लंबा करके तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन शॉर्ट में एक दो एग्जांपल्स के साथ आपको समझाता हूं, ठीक है। देखिए, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा शरीर के विज्ञान को, और उसके लिए मैं एग्जांपल दूंगा मोबाइल का। हमारा जो शरीर है ना, बिल्कुल मोबाइल फोन के जैसे काम करता है। मोबाइल फोन तो सभी के पास है ना यहाँ पे। ऐसा तो कोई नहीं जिसके पास मोबाइल फोन नहीं होगा, क्योंकि हम सभी जब ट्रेनिंग कर रहे थे फोन ऑफ कोर्स हमारे पास होगा। तो ये जो हमारा शरीर है ना, मान के चलिए ये मोबाइल फोन है, ठीक है। अब इस मोबाइल फोन को बनाने के लिए सबसे पहले तो हार्डवेयर चाहिए। स्क्रीन चाहिए, बैक पैनल चाहिए, कैमरा चाहिए, स्पीकर चाहिए, पावर सॉकेट चाहिए। ये सभी हार्डवेयर है ना मोबाइल का, सभी को पता है। तो वैसे ही कुदरत ने हमारे जब शरीर को तैयार करा ना, तो हमारे शरीर को तैयार करने के लिए भी उसने हार्डवेयर बनाया था। उस हार्डवेयर को कहते हैं सप्त धातु। क्या कहते हैं आयुर्वेदा में? सप्त धातु। कौन कौन से सप्त धातु है, मैं एक बार आपको रिवाइज करवाता हूं। पहला आता है रस धातु, जिसको कहते हैं प्लाज्मा। फिर आता है रक्त धातु, जिसको कहते हैं ब्लड। फिर आता है मेद धातु, जिसको कहते हैं हेल्दी फैट। फिर ममसा धातु, जिसको कहते हैं मसल्स। फिर अस्थि धातु, जिसको कहते हैं हड्डियां, माने हमारे शरीर की जितने भी हड्डियां हैं। फिर आता है मज्जा धातु, हमारे शरीर के नर्वस जो टिश्यूज है, नर्वस सिस्टम की जो जितने भी प्रोसेसिंग होती है, और हमारे शरीर का बोन मैरो। इसके बाद से आता है आखिरी धातु, जिसको हम कहते हैं शुक्र धातु, जो कि फर्टिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। महिलाओं में ओवम और पुरुषों में स्पर्म। तो ये 7 प्रकार के जो धातु हैं, ये हमारे शरीर के क्या है? हार्डवेयर है। हार्डवेयर से अब शरीर बन तो गया, लेकिन शरीर को चलाना भी है। चलाने के लिए हमारे शरीर में सॉफ्टवेयर भी चाहिए। अब जैसे ये मोबाइल है, इस मोबाइल को चलाने के लिए खाली स्क्रीन लगा दूंगा, कैमरा लगा दूंगा, पावर सॉकेट लगा दूंगा तो काम तो नहीं करेगा ना। इसके अंदर सॉफ्टवेयर भी तो लगाना है ना। तो हमारे शरीर के अंदर भी 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं, जिसको हम कहते हैं त्रिदोष। यानी कि वात, पित्त और कफ। त्रिदोष के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। तो ये जो वात पित्त कफ है ना, ये हमारे शरीर का त्रिदोष है। अगर वात का मैं रिलेशन बताऊं, तो वात हमारे शरीर के पूरे मूवमेंट को कंट्रोल करता है। जैसे हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, ये एक मूवमेंट है। इसका कनेक्शन वात के साथ है। हमारा जो शरीर का ब्लड सर्कुलेशन है, उसका कनेक्शन वात के साथ है। जो नर्व एक दूसरे को सिग्नल देते हैं, इसका कनेक्शन भी वात के साथ है। फिर आता है दूसरा सॉफ्टवेयर, जिसको हम कहते हैं पित्त दोष। ये हमारे शरीर के पूरे अग्नि को कंट्रोल करता है। माने जो हमारे पाचन तंत्र से जो भी प्रोसेसिंग हो रही है, डाइजेशन का जो प्रोसेस हो गया, मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस हो गया, वो सभी पित्त दोष की वजह से ही हो रहा है। अगर पित्त दोष बैलेंस रहेगा, तो हमारे पेट में कोई समस्या नहीं आती है। इसके बाद से आता है कफ दोष। कफ दोष हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को देखता है, ठीक है, ल्यूब्रिकेशंस को देखता है, हमारे जॉइंट के जो हेल्थ है उसको देखता है, हमारे मसल्स के जो हेल्थ है उसको देखता है, और साथ ही साथ हमारे इम्यूनिटी का कनेक्शन भी कफ दोष के साथ है। तो हमारे शरीर का जो हार्डवेयर था वो था सप्त धातु। जो सॉफ्टवेयर है वो है त्रिदोष। लेकिन आप लोग मुझे बताइए, यस और नो लिख के बताएंगे, ठीक है। मोबाइल में खाली सॉफ्टवेयर लगा दूंगा, खाली हार्डवेयर लगा दूंगा, तो मोबाइल ऑन हो जाएगा, या फिर इसके अंदर बैटरी भी चाहिए?
अगर बैटरी चाहिए तो यस लिख के बताएं, बैटरी नहीं चाहिए तो नो लिख के बता सकते हैं, ठीक है। मुझे पता था आंसर बहुत ही इसका इजी है, तो सभी लोगों ने यस लिखना शुरू कर दिया, बिल्कुल करेक्ट। तो हमारे जो शरीर है ना, इसमें भी हार्डवेयर लगा हुआ है सप्त धातु, सॉफ्टवेयर लगा हुआ है त्रिदोष, लेकिन बैटरी कौन सा है? बैटरी को कहते हैं ओजस, जिसको आयुर्वेदा में शरीर का सबसे अंतिम और सबसे शुद्ध रस भी कहा जाता है। ये ओजस के वजह से ही हमारे शरीर जो है वो एक पावर के जैसे, मतलब हमारे शरीर में जो भी ऊर्जा बन रहा है ना, ये ओजस के वजह से ही होता है। और ओजस को अगर चार्ज करना है, माने इस मोबाइल के बैटरी को अगर चार्ज करना है, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई और न्यूट्रिशन की कमी होगी तो हमारे शरीर का बैटरी खत्म हो जाएगा, माने ओजस जो है वो खत्म हो जाएगा। अब यहीं पे जब वायरस हमारे बॉडी में अटैक करता है ना, तो हमारे शरीर का जो ओजस है वो धीरे धीरे खराब होने लगता है। इसीलिए हमने ये प्रोडक्ट बनाया है जिसको हम कहते हैं वायरल डॉक। ये सबसे पहले वायरस के लोड को खत्म करता है और ओजस को मजबूत बनाता है। कैसे वायरस के लोड को खत्म करेगा, कौन सी जड़ी बूटियां है, एक बार हम ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके पहले जड़ी बूटी के बारे में, जिसका नाम है गिलोय। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जड़ी बूटी गिलोय। आयुर्वेदा के बहुत सारे ग्रंथों में गिलोय को अमृत भी कहा जाता है। अब गिलोय के बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे गुण हैं। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोल ने 2017 में बताया था कि गिलोय के अंदर इम्यूनो मॉड्यूलेटर प्रॉपर्टीज होती है। अब इम्यूनो मॉड्यूलेटर प्रॉपर्टी क्या है, उसको समझने से पहले एक सवाल। मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है तो मैं थोड़ा धीरे इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है। मेरे को आप लोग यस नो में लिख के बताएंगे, कितने लोग यहाँ पे ये मानते हैं कि हम हमारे शरीर के इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को जितना ज्यादा बढ़ा ले उतना ज्यादा बेहतर रहेगा? कितने लोग मानते हैं ये? अगर मानते हैं तो प्लीज यस लिखिए, नहीं मानते हैं तो नो लिख सकते हैं। कविता मैम ने यस लिखा है, सब ने यस लिखा है, सूरज सर ने यस लिखा है, नाज सर ने यस लिखा है, बबली जी ने यस लिखा है, सब ने यस। अब मैं नो वाला यहाँ पे आंसर ही नहीं देख रहा हूँ, लेकिन अच्छा एक दो लोगों ने नो भी लिखा है, अरे शानदार। अब मैं आप लोगों का दिल तोड़ दूंगा, जितने लोगों ने यस लिखा है ना, ये गलत जवाब है। तो मेरे से नाराज नहीं होना है, लेकिन ये जवाब गलत है। हमें इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना है। आपने मेरे किसी ट्रेनिंग में ये नहीं सुना होगा कि मैंने कभी बोला है इम्यूनिटी को बूस्टअप कर लो, बढ़ा लो, नहीं। हमेशा मैंने ये कहा है इम्यूनिटी को बैलेंस करना जरूरी है, चीजों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अगर हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है अपने बैलेंस लाइन से नीचे चला जाए तो हमारे शरीर में सर्दी खांसी जुकाम की समस्या होती है, ये तो सभी को पता है। लेकिन अगर इम्यून सिस्टम अपने बैलेंस लाइन से बहुत ऊपर चला जाए तो हमारे शरीर में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में बेसिकली होता क्या है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना, वो हमारे शरीर का ही दुश्मन बन जाएगा। शरीर का दुश्मन बन गया तो समस्या क्या आती है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो चुका है, अब उसको खांसी की समस्या होगी, नॉर्मल खांसी है उसको, ठीक है। नॉर्मल खांसी यूजुअली देखा जाए तो एक हफ्ते में ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन जब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया ना, तो अब हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, उस खांसी को इतना बढ़ा देगा कि उस व्यक्ति को दमा की समस्या हो सकती है, माने अस्थमा की समस्या हो सकती है। ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में एक दो एग्जांपल अगर मैं और बताऊं, तो डायबिटीज टाइप 1 का आपने नाम सुना होगा, जहां पे हमारा शरीर इंसुलिन नहीं बना पाता है। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, माने एक ऑटो इम्यून समस्या है। रेमथॉइड अर्थराइटिस का नाम सुना होगा, ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। स्किन सोराइसिस वर्टिलिगो का नाम सुना होगा, ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इसके साथ ही साथ आप लोगों ने नाम सुना होगा एड्स का। एड्स भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, एक ऑटो इम्यून डिजीज है। तो यहाँ पे कभी भी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना है, ठीक है। हमें क्या करना है, ऑल द पैरामीटर्स ऑफ बॉडी शुड बी बैलेंस। एकदम सही जवाब लिखा है रणवीर सिंह सर ने, ठीक है। पैरामीटर्स, इम्यूनिटी के भी पैरामीटर्स को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए
हमें गिलोय का इस्तेमाल इसलिए करना है क्योंकि उसके अंदर इम्यूनोमॉड्यूलेटर प्रॉपर्टीज है, माने हमारे शरीर के लिए जितना इम्यूनिटी चाहिए उतना गिलोय लाके देगा। तो ये हमने ऐड कर दिया, सबसे इंपॉर्टेंट जड़ी बूटी। सेकंड हमने क्या ऐड करा हुआ है, कालमेघ। कालमेघ क्या करता है, ये हमारे शरीर के अंदर जाके वायरस के लोड को धीरे धीरे कम कर देता है, वायरस को कमजोर करना शुरू कर देता है। कमजोर करना बहुत जरूरी है ताकि हमारा शरीर बाद में उस वायरस से लड़के उस वायरस को खत्म कर सके। इसके बाद से आप लोगों ने कोविड में भी देखा होगा, जिनको भी कोरोना वायरस की समस्या थी ना, वैसे लोग क्या बोलते थे कि सर हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, माने उनके जो फेफड़े थे ना, उनमें बहुत ज्यादा इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता था, सांस लेने में दिक्कत होती थी, लंग्स कैपेसिटी कमजोर हो जाती थी। तो लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हमने तुलसी का इस्तेमाल करा है। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने 2018 में बताया था जो तुलसी है वो हमारे फेफड़ों के लिए एक टॉनिक के जैसे काम करता है और लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है। इसके बाद से हमने नीम ऐड करा है और मुलेठी ऐड करा है। मुलेठी यहाँ पे क्या करेगा, ये हमारे थ्रोट और लंग्स वाले एरिया को सूद करेगा, और नीम एक प्रकार के डिटॉक्सिफायर के जैसे काम करता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमने वायरल डॉक में ऐड कर रखी है जो स्पेसिफिकली वायरस वाली समस्याओं में काम आता है, माने वायरल के लोड को कम करता है, और उसके वजह से जो जो समस्या हो रखी है जैसे ओजस का कमजोर हो जाना, ये हमारे ओजस को भी बैलेंस करने का काम करता है। तो इसका डोज कितना रखें, डोज के बारे में अगर मैं बताऊं तो 20 ml वायरल डॉक 1 कप गुनगुने पानी में मिलाइए, ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद हमें पीना है। 20 ml वायरल डॉक 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद लेंगे। ठीक है, अब अगर बच्चों को ये प्रोडक्ट दे रहे हैं, छोटा बच्चा है उसे अगर हम ये प्रोडक्ट दे रहे हैं तो डोज को हाफ कर देंगे। बच्चों के लिए डोज को कितना करेंगे, हाफ करेंगे, माने 8 से 10 ml तक हम आधे कप पानी में मिलाकर दिन में 2 बार देंगे। ध्यान ये रखना है कि ये प्रोडक्ट कभी भी खाली पेट ना ले, ये प्रोडक्ट हमेशा कुछ खाने के बाद ही हमारे शरीर में जाना चाहिए। अब देखिए, जब भी जो हमारा शरीर वायरस से लड़ता है ना, तो हमारे शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन का भी एक प्रोसेस शुरू हो जाता है, और कभी भी शरीर को अगर डिटॉक्स करना है तो पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, ऐसा मान ले। तो पानी यहाँ पे भर भर के पीना है, ये भी एक प्रोडक्ट के जैसे काम करेगा। पानी से दोस्ती करेंगे, और पानी कम से कम दिन में, एडल्ट है अगर तो 3-3.5 लीटर जरूर पी जाएंगे। ठीक है, अच्छा कुछ लोग पूछते हैं कि सर अगर खाने के बाद आप बताते हैं तो कितना गैप लगाएं। तो यूजुअली अगर कोई भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अगर आप खाना खाने के बाद, अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ, तो कम से कम 15-20 मिनट का गैप जरूर लगाइए। ठीक है, और खाने पीने में परहेज यहाँ पे क्या करना है, तो दूध यहाँ पे थोड़े समय तक नहीं पिएंगे, क्योंकि अभी हमारे जो लंग्स हैं वो वैसे ही कमजोर हो रखे हैं, तो जब दूध आप पीते हो तुरंत तो हो सकता है कफ बनने का चांस ज्यादा रहे, तो दूध थोड़े समय तक रोकेंगे। और बहुत ज्यादा ऑयली फूड नहीं खाएंगे, जिसमें तेल बहुत ज्यादा है ना, वैसा खाना बहुत ज्यादा ना खाएं। ठीक है, तेल वाली चीजें कम खाएंगे, और 2-2.5 हफ्ते तक प्रोडक्ट लगातार इस्तेमाल करें। चलिए, ओके, वायरल डॉग हमने देख लिया, अब हम बात करेंगे वायरल डॉग के भाई के बारे में। वायरल डॉग बड़ा भाई था, फीवो डॉग इसका छोटा भाई है, लेकिन इसका भी बहुत बड़ा रोल है। वायरल डॉग जो प्रोडक्ट था वो स्पेशल तरीके से अगर मैं बताऊं तो वायरस के लोड को खत्म करता था। ठीक है, ये जो फीवो डॉग है ना, ये फ्लू वगैरह में सबसे अच्छा काम करता है। और आईसीएमआर ने 2022 में बताया था कि भारत में अगर प्रति वर्ष 100 लोग हॉस्पिटल जाते हैं ना, तो 40 लोग खाली फ्लू और फीवर के वजह से हॉस्पिटल जा रहे हैं। खास करके भारत में पिछले 10 सालों के टाइम फ्रेम को अगर हम कैलकुलेट करें तो जो मौसमी बुखार की समस्या है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ रखी है। माने जो सीजन सीजन में बीमार हो जाते हैं, जैसे सर्दियों का मौसम आया एक बार बीमार हो गए, सर्दी से जब गर्मी का मौसम आया दोबारा बीमार हो गए, गर्मी से जब बरसात का मौसम आया तीसरी बार बीमार हो गए। माने हर मौसम में जो व्यक्ति बीमार हो जाता है ना, जिसको सीजनल फ्लू बहुत ज्यादा जिसके बॉडी में एक्टिव रहता है, उसके लिए ये प्रोडक्ट हमें तैयार कर रहा है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं ये प्रोडक्ट काम कैसे करता है। बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत इफेक्टिव है।
सिंपल भी है और इफेक्टिव भी है। स्पेशली ये डेंगू में बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाता है। किसी प्रकार की फ्लू की समस्या होगी वहां पे बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। हाई फीवर की समस्या है वहां पे बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अब ये फीवर फीवर अगर मैं कर रहा हूं तो फीवर को भी एक बार समझ ही लेते हैं, फीवर काम कैसे करता है। देखिए, फीवर में अक्सर हमने यही देखा है कि जब किसी को बुखार की समस्या होती है ना तो उसके शरीर का तापमान बढ़ जाता है। यही देखा है ना। तो एक बार समझते हैं ये तापमान बढ़ता क्यों है, ठीक है। और डेफिनेशन तो इसका बहुत लंबा है। तो आपको पता है कि मैं डेफिनेशन के बिल्कुल खिलाफ रहता हूं। मुझे डेफिनेशन नहीं बताना, हम एग्जाम्पल से लेंगे इस चीज को, ठीक है। देखिए होता क्या है, जब भी हमारे शरीर में, टाइफॉइड में भी काम आता है, बिल्कुल बिल्कुल संतोष जी, टाइफॉइड में भी काम आता है, यस। अभी समझते हैं फीवर में बुखार कैसे होता है, माने टेम्परेचर कैसे बढ़ता है। देखिए मान लीजिए कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया उसने मेरे शरीर के अंदर जाके अटैक कर दिया, ठीक है। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं यहाँ पे बैठा हूँ, कहीं से कोई बैक्टीरिया या कहीं से कोई वायरस आया, मेरे नाक के थ्रू, मेरे मुंह के थ्रू मेरे बॉडी के अंदर चला गया अटैक करने। अब जैसे ही वो वायरस या बैक्टीरिया मेरे शरीर के अंदर जाएगा ना, तो मेरे शरीर के अंदर एक पुलिस ऑफिसर मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं WBC, व्हाइट ब्लड सेल। ये पुलिस ऑफिसर का काम क्या है, ये चुपचाप बैठा रहेगा, लेकिन जैसे ही कोई वायरस या बैक्टीरिया मेरे बॉडी में आएगा ना, ये एकदम से उसको पहले पहचानेगा कि ये हमारे शरीर का हिस्सा है या नहीं है। अगर हिस्सा है तो ये कुछ नहीं करता, अगर हिस्सा नहीं है, बाहर से आया है, तो ये तुरंत लड़ाई करने के लिए एक्टिव हो जाता है कि अरे ये तो बाहरी वायरस है, बाहरी बैक्टीरिया है, मुझे इससे लड़ना है। और लड़ाई करने के लिए ये हमारे ब्रेन से बोलता है कि तुम शरीर के टेम्परेचर को बढ़ाओ ताकि इस बैक्टीरिया को हम कमजोर कर पाए। क्योंकि आपको पता है कि वायरस और बैक्टीरिया अगर कहीं का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है वहां पे सरवाइव नहीं करते। तो हमारा जो शरीर है, हमारा जो ब्रेन है, उस बैक्टीरिया और उस वायरस को कमजोर करने के लिए अपने बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है दैट मीन्स हमारा व्हाइट ब्लड सेल उस वायरस और बैक्टीरिया से लड़ाई कर रहा है उस वक्त। तो आप लोग मुझे बताएं कि बुखार के समय अगर शरीर का तापमान बढ़ रहा है तो वो अच्छा साइन है या खराब साइन है। अगर बैक्टीरिया को कमजोर करने के लिए दिमाग ने शरीर के टेम्परेचर को बढ़ा दिया, ये अच्छा साइन है या कमजोर साइन है। अच्छा है तो यस लिखना है, खराब है तो नो लिखना है। गुड साइन है, बिल्कुल सही। 99% लोगों ने यस लिखा है। मतलब आप समझिए कि बुखार में अगर हमारा शरीर टेम्परेचर को बढ़ा रहा है दैट मीन्स ये अच्छा साइन है। और हम डर जाते हैं कि अरे तापमान इतना बढ़ गया, क्या किया जाए, क्या किया जाए। ये तो साइन अच्छा है कि हमारा शरीर लड़ रहा है उस वायरस से, उस बैक्टीरिया से। दैट मीन्स बुखार अगर स्टार्टिंग में होता है घबराना नहीं है। 48 घंटों तक अगर बुखार में टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, टेंशन की कोई बात ही नहीं होती है। लेकिन समस्या कब आएगी, जब 48 घंटे बीत गए, माने 2 दिन बीत चुका है और अभी भी टेम्परेचर बढ़ ही रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर के अंदर जो वायरस या जो बैक्टीरिया गया है वो बहुत पावरफुल है और शरीर उससे फिलहाल लड़ाई खाली कर रहा है लेकिन उसको हरा नहीं पा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, शरीर को देंगे सपोर्ट। शरीर को सपोर्ट देने के लिए कुदरत ने बहुत सारी जड़ी बूटियां दे रखी है। जैसे उस बैक्टीरिया को कम करने के लिए, उस बैक्टीरिया को कमजोर करने के लिए हम परपटक ऐड करेंगे। परपटक ऐसी जड़ी बूटी है जो हमारे शरीर में जाके उस बैक्टीरिया को और भी ज्यादा कमजोर कर देती है, ताकि हमारा जो व्हाइट ब्लड सेल है उस कमजोर बैक्टीरिया से और अच्छे से लड़ पाए। तो हमने परपटक ऐड कर दिया। परपटक ऐड करने के बाद हमने इसमें फिर से गिलोय ऐड करा है। गिलोय में बहुत सारी और भी प्रॉपर्टीज है, जैसे गिलोय के अंदर एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज होती है। एंटीपायरेटिक का मतलब क्या हुआ, ज्वार घना, ठीक है। ज्वार का मतलब बुखार, घना का मतलब खत्म कर देना। तो गिलोय हमारे शरीर में जाके हमारे WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स को मजबूत करता है और उस बुखार को, माने उस बैक्टीरिया को धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर देता है। ये हमने ऐड कर दिया। उसके बाद से जो व्यक्ति हर मौसम में बीमार पड़ जाते हैं, जिनको बार बार सीजनल फ्लू की समस्या आ रही है, वैसे व्यक्तियों के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बैलेंस करने के लिए हमने तुलसी और मुष्टा ऐड करा है। जब तुलसी मुष्टा हम एक साथ शरीर में डालते हैं तो हमारे शरीर में एंटी फीवर प्रॉपर्टीज बनने लगती है। माने अब हर मौसम में हम ना के बराबर बीमार होंगे।
क्लियर। और लास्ट में हमने मुलेठी ऐड करा है पूरे के पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को सूद करने के लिए। क्लियर। तो फीबोडॉक का क्या काम था वो भी हमने देख लिया। अब इसका डोज हम देखेंगे तो डोज बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल वायरल डॉग के जैसे। एडल्ट को 20 ml, 1 कप गुनगुने पानी में खाने के बाद दिन में 2 बार। बच्चों को 10 ml, 1 कप गुनगुने पानी में, सॉरी आधे कप गुनगुने पानी में खाने के बाद दिन में 2 बार। जो जो परहेज हमने वायरल डॉग में देखा था वो सेम परहेज हम फीबो डॉग में भी देखेंगे। ठीक है। वायरल डॉग का परहेज आप लोगों ने लिखा है तो वही परहेज फीबो डॉग में भी अप्लाई कीजिए। और कितने महीने तक प्रोडक्ट हमें लेना है, तो ज्यादा नहीं, कम से कम 2 से 3 हफ्ते हमें लगातार प्रोडक्ट लेना है। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम मेटाबॉलिज्म पे कि मेटाबॉलिज्म क्या है और मेटाबॉलिक रेट को बैलेंस करने के लिए हमने कौन से प्रोडक्ट का निर्माण करा है। सो मेटाबॉलिज्म के बारे में समझने से पहले WHO का एक डेटा है 2023 का, जिसमें WHO ने बताया था कि भारत में लगभग लगभग 7 करोड़ 70 लाख ऐसे लोग हैं जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ जी रहे हैं। माने बीमारियां उनके शरीर में है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन अब वो व्यक्ति ये समझ रहा है कि इसका कोई उपाय ही नहीं है। मैक्सिमम भारत के लोगों में जब मेटाबॉलिक सिंड्रोम की समस्या आती है ना, तो उनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। अगर किसी इंसान का मेटाबॉलिज्म बैलेंस नहीं है, बहुत ज्यादा स्लो हो गया, तो उस व्यक्ति में सबसे पहले तो ओबेसिटी की शिकायत आएगी। माने वो वजन जो है वो ठीक से घटा नहीं पाता है। ठीक है। इसके साथ ही साथ कुछ लोग ये भी देखते हैं कि जब मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है तो डायबिटीज टाइप 2 का खतरा बढ़ जाता है, फैटी लिवर का खतरा बढ़ जाता है, और भी बहुत सारी जो बीमारियां उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं सर ये मेटाबॉलिज्म है क्या, नाम तो चलो हमने सुन लिया लेकिन हमें समझ में नहीं आता है। तो मेटाबॉलिज्म को समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको डेफिनेशन भी दूंगा और थोड़ा सा एग्जांपल्स भी दूंगा। ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझेंगे इस चीज को भी। देखिए मेटाबॉलिज्म बेसिकली हमारे पाचन तंत्र से जुड़ी हुई एक प्रोसेस है जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये मेटाबॉलिज्म दो छोटे छोटे बायोकेमिकल रिएक्शन को मिला के बनता है। मेटाबॉलिज्म जो है उसको अगर हम 2 भाग में तोड़ दें तो वो 2 छोटे छोटे बायोकेमिकल रिएक्शन को मिला के बनता है। पहले वाले रिएक्शन को कहते हैं कैटाबॉलिज्म। पहले वाले रिएक्शन को क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में होता है क्या आप समझिए, एकदम सिंप्लीफाइड करके बता रहा हूं। जो भी खाना हम खाते हैं ना, रोटी, चावल, दाल, दूध, दही, जो भी खाना खा रहे हैं, वो खाना हमारे शरीर के अंदर जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और हमारे शरीर के अंदर न्यूट्रिएंट्स तैयार होते हैं। खाना खाया, खाना शरीर के अंदर गया, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया और शरीर में न्यूट्रिएंट्स तैयार हो गए। इस प्रोसेस को कहा जाता है कैटाबॉलिज्म। पहला प्रोसेस कंप्लीट। अब आता है दूसरा प्रोसेस। जो हमारे शरीर के अंदर न्यूट्रिएंट्स तैयार हो चुके हैं खाने के माध्यम से, वो न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर के सप्त धातु में जाके मिल जाते हैं। सप्त धातु के बारे में हमने स्टार्टिंग में देखा था। तो जो हमारे शरीर के अंदर न्यूट्रिएंट्स तैयार हो रखे हैं खाने के माध्यम से, वो न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर के सप्त धातु में जाके मिलेगा और हमारा जो शरीर है वो बिल्कुल बैलेंस तरीके से काम करता है। और ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, हमारे पेट के अंदर, माने हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। तो अगर डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाएगा, हमारा मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाएगा, हमारे शरीर के जो सप्त धातु है जिसको हम हार्डवेयर कहते हैं शरीर का, वो ठीक से काम नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसीलिए आयुर्वेदा कहता है कि अगर किसी भी बड़ी बीमारी को समझना है तो पहले पेट को समझो कि पेट में क्या समस्या हो रखी है। और यहाँ पे अगर पेट को हमने एक बार समझ लिया, माने पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को बैलेंस कर दिया, मेटाबॉलिज्म को बैलेंस कर दिया, तो बड़ी बड़ी बीमारियों से हमारा शरीर खुद ही लड़ना सीख जाएगा। तो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने के लिए हमने कौन से इंग्रेडिएंट ऐड करे इस प्रोडक्ट में, सबसे पहले मैं बताऊं तो मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करने के लिए हमने इसके अंदर ऐड करा हुआ है त्रिकटु त्रिफला। त्रिकटु और त्रिफला ऐसी जड़ी बूटियां जो हमारे शरीर के अंदर जाके हमारे शरीर के अग्नि को बैलेंस करते हैं, जिसको हम डाइजेस्टिव फायर कहते हैं, और मेटाबॉलिज्म को भी बैलेंस करने का काम करते हैं। ठीक है।
इसके बाद से हमने ऐड करा हुआ है पुनर्नवा। पुनर्नवा क्या करता है यहाँ पे, ये हमारे शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम के सबसे मेन हिस्से को साफ करता है और उसके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिसको हम कहते हैं लिवर। लिवर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे मेन हिस्सा है, हमने लिवर डॉक में देख लिया था। तो लिवर को मजबूत करने के लिए और लिवर के मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करने के लिए पुनर्नवा सबसे इंपॉर्टेंट जड़ी बूटी है जो हमने ऐड किया है। इसके बाद से हमने ऐड करा हुआ है गुगुल। गुगुल क्या करता है, ये फैट मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। माने समझिए किसी व्यक्ति के पेट में चर्बी बहुत ज्यादा है, विसरल फैट बहुत ज्यादा है, चर्बी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, वहां पे पेट निकला हुआ है, फैटी लीवर की समस्या है। तो गूगल क्या करेगा, हमारे शरीर के अंदर जाके उस चर्बी को गला देगा, गला के उस चर्बी से एनर्जी तैयार कर देगा, माने ऊर्जा तैयार कर देता है। तो चर्बी भी गलना शुरू हो गया और ऊर्जा की जो कमी आ रही थी वो भी यहाँ पे सामान्य हो जाती है। लास्ट में हमने ऐड करा हुआ है अश्वगंधा। ये हमारे स्ट्रेस को कम करता है। बहुत सारे स्टडीज में बताया गया है, जैसे इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन ने 2012 में बताया था कि अगर किसी व्यक्ति को स्ट्रेस की समस्या बहुत ज्यादा है तो बहुत बड़ा चांस है कि उसका मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाएगा। तो यहाँ पे स्ट्रेस को कम करने के लिए हमने अश्वगंधा ऐड करा है। क्लियर? अब मेटाडॉक का इस्तेमाल कैसे करें? तो देखिए, मेटाडॉक का यूज बहुत ही सिंपल यहाँ पे रहेगा। 20 ml मेटाडॉक 1 कप गुनगुने पानी में मिलाना है हमें, ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद लेना है। 20 ml मेटाडॉक 1 कप गुनगुने पानी में मिलाइए, ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद लीजिए। कितने महीने तक लेंगे? तो कम से कम 3 महीने का प्रोटोकॉल जरूर बनाना है कि 3 महीना हमें प्रोडक्ट लगातार लेके जाना है। वजन कम अगर कर रहे हैं आप लोग, ओबियोलॉग ले रहे हैं, तो वहां पे भी ये काम आएगा। और नॉर्मली अगर फिट रहना चाहते हैं तो आप इसको नॉर्मली साल में कम से कम 3 से 4 महीने तो जरूर इस्तेमाल कीजिए। ठीक है? वजन कम कर रहे हैं तो खाने पीने में जो जो चीज हमने ओबियोलॉग के समय देखा था लास्ट सेशन में, वो सभी चीजें यहाँ पे फॉलो करनी है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, आज के ट्रेनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है ये, जिसका नाम है शिलाजीत। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, माने शिलाजीत के बारे में तो जितनी बातें की जाए उतनी ज्यादा कम है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन था। संदीप जी थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन था, सुदीप जी थैंक यू सो मच, कि शिलाजीत जो है वो खाली सेक्सुअल डिसऑर्डर में काम आता है। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं, अरे शिलाजीत के बारे में तो हमें बात भी नहीं करना चाहिए, तुमने क्या नाम ले लिया शिलाजीत, ये तो खाली सेक्सुअल डिसऑर्डर में काम आएगा। नहीं, आयुर्वेदा के इतिहास में अगर मैं बताऊं तो कोई आपसे पूछे कोई ऐसे रसायन के बारे में बताओ जिसपे सबसे ज्यादा रिसर्च किया गया हो, तो वो रसायन है शिलाजीत। और उससे भी बड़ी बात यह है कि शिलाजीत पे जितने रिसर्च किए गए थे, सारे रिसर्च में शिलाजीत ने खुद को साबित करा है। माने ऐसा एक भी रिसर्च नहीं है जहां पे शिलाजीत फेल हुआ हो। लगभग लगभग हर रिसर्च में इसने खुद को साबित करा हुआ है। हीरो है ये। ठीक है? आयुर्वेदिक रसायनों का हीरो, सुपर हीरो है, शक्तिमान आप इसको कह सकते हैं। शिलाजीत यानी कि शक्तिमान। बस आज से हमें रट लेना है ये चीज। ठीक है? अब शिलाजीत के बारे में तो हम समझेंगे बहुत सारी चीजें। पहले कुछ डेटा है, एक बार उस डेटा को हम देख लेते हैं। 2023 का डेटा है आईसीएमआर का, जहां पे बताया जा रहा है कि भारत में हर 3 में से एक व्यक्ति को क्रोनिक फटीग सिंड्रोम की समस्या है। भारत में हर 3 में से एक व्यक्ति को क्रोनिक फटीग सिंड्रोम की समस्या है। अब अगर किसी भी व्यक्ति को क्रोनिक फटीग सिंड्रोम की समस्या हो रही है तो मान के चले वो व्यक्ति हमेशा शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करेगा। वो खाना खा रहा है, वो नींद ले रहा है, स्टिल थकान उसके शरीर से जाती नहीं है, दिमाग से थकान खत्म नहीं हो रही। ये भारत में हर 3 में से एक व्यक्ति की समस्या आज के डेट में बन चुकी है। इसके बाद से अगर बताया जाए तो भारत में 70% से ज्यादा ऐसे एडल्ट हैं जिनका स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ा हुआ है। स्ट्रेस लेवल अगर बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो दिमाग से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्या आती है। इसके बाद से डब्ल्यूएचओ ने एक और बात कही थी कि भारत में नहीं, पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो हर 6 में से एक कपल को इनफर्टिलिटी की समस्या हो रखी है। कपल का मतलब यहाँ पे महिला भी है, पुरुष भी है। तो हर 6 में से एक कपल को इनफर्टिलिटी की समस्या हो रखी है। दूसरा डेटा ये बताता है कि भारत में वैसे व्यक्ति
जिनकी उम्र 30 साल से ज्यादा क्रॉस कर गई है, वैसे व्यक्तियों का टेस्टोस्टेरोन लेवल हर साल हर साल 1% से घट रहा है। 30 साल से ज्यादा अगर उम्र हो गई है तो मान के चले भारत में वैसे व्यक्तियों का टेस्टोस्टेरोन लेवल हर साल 1% से घट रहा है। ठीक है। अब ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। कोई अगर आपसे पूछे कि ये जितनी भी प्रॉब्लम्स के बारे में आपने बताया है, इसका कोई एक आप मुझे उपाय बताइए, तो उस एक उपाय का नाम है शिलाजीत। और इसी प्रोडक्ट के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। अब यहाँ पे मैं बताऊं अगर शिलाजीत के बारे में, तो शिलाजीत कैसे काम करता है, जस्ट अ सेकंड। ओके, शिलाजीत के बारे में देखिए, प्राचीन ग्रंथों में भी बहुत सारी चीजें लिखी गई है। जैसे महर्षि चरक ने अपने ग्रंथ चरक संहिता में ये बताया था कि दुनिया में ऐसी कोई क्यूरेबल डिजीज नहीं है जिसका इलाज शिलाजीत से ना किया जाता हो। माने दुनिया के लगभग लगभग हर एक क्यूरेबल डिजीज का इलाज शिलाजीत से संभव है। ये चीज महर्षि चरक ने अपने संहिता में लिखा हुआ है। महर्षि सुश्रुत, जिनको हम फादर ऑफ सर्जरी भी कहते हैं, उन्होंने अपने सुश्रुत संहिता में लिखा था कि शिलाजीत का इस्तेमाल करना अगर हमारा शरीर सीख चुका है तो अब हम लंबे समय तक जीवित रहेंगे। माने अगर शिलाजीत का इस्तेमाल हमारा शरीर अच्छे ढंग से करना सीख लिया तो हमारी आयु बढ़ जाएगी, हमारी लॉन्जेविटी बढ़ जाएगी और हमारा बायोलॉजिकल एज रिवर्स हो जाएगा। माने किसी व्यक्ति की उम्र है 50 साल, लेकिन उसकी शरीर की जो उम्र है वो हो जाएगी 35 साल की। माने वो 15 साल ज्यादा जवान हो गया, लॉन्जेविटी उसने बढ़ा दिया, अब लंबे समय तक जिएगा। इतनी बड़ी बात लिखी हुई है। इसके बाद से आज के डेट में मॉडर्न साइंस इसके बारे में क्या कह रहा है, तो मॉडर्न साइंस तो हजारों बात कहता है, लेकिन हम मेन मेन पॉइंट पे खाली बात करेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट चीज है जो मार्केट में भी आपको बताना है। तो शिलाजीत के अंदर मैं अगर आपको बताऊं तो इसके अंदर फिल्विक एसिड की मात्रा होती है, 80 से भी ज्यादा ट्रेस मिनरल्स होते हैं जो कि हमारे शरीर के एटीपी यानी कि एनर्जी मॉलिक्यूल्स को बढ़ा देते हैं। अगर हमारे शरीर का एटीपी बढ़ा हुआ रहेगा तो हमारे शरीर में फटीग की समस्या नहीं होती, माने थकान जो है ना वो खत्म हो जाता है। इसके बाद से अगर शिलाजीत का इस्तेमाल हम करते हैं ना तो हमारा जो शरीर है वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन इस्तेमाल करना सीख जाता है, जिसको VO2 मैक्स कहते हैं। मान लीजिए अगर आप एक एथलीट हैं, आप जिम जाते हैं, तो आपके शरीर में स्टेमिना चाहिए और स्टेमिना का जो एक बहुत बड़ा कनेक्शन है वो ऑक्सीजन के साथ भी है। अगर ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गया, तुरंत सांस फूलने लगेगा। तो हमारा शरीर ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन इस्तेमाल करना सीख जाए, इस चीज को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपको शिलाजीत का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर के VO2 को बढ़ा देता है। और इसकी पुष्टि जर्नल ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन ने 2016 में करी थी। इसीलिए आज के डेट में आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं ना, एथलीट हैं, वो शिलाजीत का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि सर अगर हमारे शरीर में जलन बहुत ज्यादा है एक्सरसाइज करने के दौरान, फिजिकल एक्टिविटी के दौरान, तो क्या हम शिलाजीत ऐड कर सकते हैं? 100% ऐड कर सकते हैं, क्योंकि शिलाजीत के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे शरीर के लैक्टिक एसिड को कम करती है। अगर लैक्टिक एसिड कम हो गया, जलन शरीर से ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं ना कि हमारे पैरों के तलवे में बहुत ज्यादा जलन है, पीठ में बहुत ज्यादा जलन महसूस होता है, ओवर हीट प्रोड्यूस कर रहा है बॉडी, वहां पे क्या शिलाजीत ले सकते हैं? हाँ जी, ले सकते हैं, क्योंकि ये लैक्टिक एसिड को कम कर देगा बॉडी से। इसके बाद से अगर मैं बताऊं तो ये स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, महिलाओं के ओवम के हेल्थ को बढ़ाता है। यानी कि ये पुरुष और महिला दोनों इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि स्पर्म काउंट को भी बढ़ा रहा है और जो फर्टिलिटी के लिए जो एग्स इंपॉर्टेंट है महिलाओं के लिए, ये उस एग्स की क्वालिटी को भी इंप्रूव करवाने में बहुत ज्यादा मदद कर रहा है। तो सेक्सुअल डिसऑर्डर अगर महिला पुरुष दोनों को है, दोनों में ये प्रोडक्ट काम आने वाला है। ठीक है, इनफर्टिलिटी की समस्या हो रही है, वहां पे भी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। इसके बाद से अगर मैं बात करूं तो शिलाजीत में कुछ और भी गुण है। जैसे ये हमारे दिमाग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपी वगैरह के लिए भी मैं बताऊंगा। फिलहाल अभी इस पॉइंट को एक बार हम देख लेते हैं। अब मैं बताऊं तो शिलाजीत हमारे दिमाग में, माने हमारे ब्रेन के लिए कैसे काम करता है, तो इसके अंदर न्यूरो प्रोटेक्टिव
कंपाउंड्स होते हैं। माने ये हमारे दिमाग की कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाता है, ब्रेन के सेल्स को डैमेज होने से बचा रहा है। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है। इसके बाद से मैं बताऊं तो शिलाजीत जो है ये हमारे ब्रेन के और बॉडी के स्वेलिंग को कम करता है। अगर हमारे ब्रेन में और शरीर के किसी दूसरे हिस्से में सूजन बहुत बढ़ा हुआ है तो शिलाजीत उस सूजन को भी कम करेगा, माने उस स्वेलिंग को भी कम करेगा। प्लस शिलाजीत के और भी फायदे हैं, जैसे इसके अंदर योगवाही इफेक्ट देखा जाता है। योगवाही इफेक्ट का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए अगर आप नीम कैप्सूल ले रहे हैं, ठीक है, नीम कैप्सूल आपने लिया और नीम के साथ साथ आपने 1 ग्राम शिलाजीत भी ले लिया। अब शिलाजीत हमारे शरीर के अंदर जाके नीम के फायदों को बढ़ा देगा। माने जो दूसरी जड़ी बूटी ली है ना शिलाजीत, उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, तो अब नीम से हमें ज्यादा फायदा हो रहा है। अगर आपने करकी डॉग लिया है, करकी डॉग पता है सबको, उसके अंदर करक्यूमिन होता है। तो अगर आपने करकी डॉग के साथ साथ शिलाजीत भी ऐड कर लिया तो शिलाजीत करक्यूमिन के एब्जॉर्प्शन को शरीर में बढ़ा देगा। इस चीज को आयुर्वेदा में कहा जाता है योगवाही, जो कि शिलाजीत के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है। तो एक प्रोडक्ट, सिंगल इंग्रेडिएंट और फायदे इतने सारे, यूज कैसे करना है एक बार वो देख लेते हैं, ठीक है। देखिए अगर आप कैप्सूल के फॉर्म में कर रहे हैं तो एक कैप्सूल ब्रेकफास्ट के बाद, एक कैप्सूल डिनर के बाद लेना है, अगर कैप्सूल में ले रहे हैं तो। लेकिन अगर रेजिन में ले रहे हैं, रेजिन के बारे में अगर बताऊं तो ये थोड़ा सा चिपचिपा दिखेगा, च्यवन प्राश के जैसे इसकी जो बनावट है वो हमें दिखती है। रेजिन के फॉर्म में ले रहे हैं तो 1 ग्राम ब्रेकफास्ट के बाद गुनगुने पानी के साथ, 1 ग्राम डिनर के बाद गुनगुने दूध के साथ लीजिए। ब्रेकफास्ट के बाद गुनगुने पानी के साथ और डिनर के बाद गुनगुने दूध के साथ। 1 ग्राम कितना होगा? तो इसके साथ जो एक चम्मच आता है ना उससे खाली 1 चम्मच नाप ले आप, ठीक है, वो लगभग लगभग 1 ग्राम के आसपास हुआ। शिलाजीत कब नहीं लेना है? तो महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान तो नहीं देना है, ये सभी को पता है, ठीक है। और महिला का जब फीडिंग का टाइम होता है उस वक्त भी नहीं देना है। प्लस अगर किसी महिला या पुरुष को बुखार की समस्या है जहां पे तापमान बहुत बढ़ा हुआ है तो 4-5 दिनों तक रोक दे। पीरियड्स के दौरान भी नहीं लेना है, इस चीज का ध्यान रखें। अगर हाई बीपी की समस्या है, हाई बीपी में ये प्रोडक्ट दे सकते हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है ये प्रोडक्ट देंगे। ब्लड प्रेशर बहुत कम है, लो बीपी की समस्या है तो प्रोडक्ट नहीं देंगे। हाई बीपी में दे सकते हैं, लो बीपी में नहीं देंगे, इस चीज का ध्यान रखें। अगर सिंगल प्रोडक्ट ले रहे हैं तो इस चीज का जरूर ध्यान रखेंगे। कितने हफ्ते का प्रोटोकॉल बनाए? तो 3 महीना लगातार हमें प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है, ठीक है, 3 महीना तक लगातार करेंगे इस्तेमाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हमारा अगला प्रोडक्ट स्क्रीन पे आ चुका है। इस प्रोडक्ट का नाम है वीट ग्रास। देखिए आयुर्वेदा में शुरुआत से ये बताया गया है और हमने भी देखा था, गर्मी में ले सकते हैं, यस गर्मी में ले सकते हैं, गर्मी सर्दी से इसका रिलेशन नहीं है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि गर्मी में भी बहुत ज्यादा ले रहे हैं। बीपी के लिए तो मैंने बता दिया था, ठीक है। ओके ओके हाँ, चलिए अब हम वीट ग्रास के बारे में बात करेंगे। देखिए जो सवाल बीमारियों के रिगार्डिंग है ना उसके लिए AWPL कनेक्ट पे जाना है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, हमेशा बताता हूँ, और आपके लीडर्स जो हैं वो आपको अच्छे से गाइड कर देंगे। AWPL कनेक्ट पे जाके सीधा सीधा हम डॉक्टर से सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है, रिपोर्ट्स के साथ। चलिए साधारण में ले सकते हैं, हाँ जी ले सकते हैं, अगर रेगुलरली भी लेना चाहें, ठीक है, बिल्कुल ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि खाली बीमार व्यक्ति ले, हेल्थी पर्सन भी जरूर लेगा ताकि हम बीमार ना हो पाए, इसके लिए लेंगे। अब वीट ग्रास के बारे में बताऊं तो आयुर्वेदा कहता है कि देखिए कोई भी बीमारी है ना अगर उससे लड़ना है तो शरीर को साफ भी करना होगा। मान के चलिए मैं अगर किसी कमरे में गया, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, ठीक है, मैं उस कमरे में जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि यार कमरा में बदबू बहुत ज्यादा है। फिर मैंने देखा कि वहां पे कचरे का एक बैग रखा हुआ है। अब मैं अगर परफ्यूम लगा दूंगा थोड़े समय के लिए जो स्मेल है, जो बदबू है वो गायब हो जाएगा थोड़े समय के लिए, लेकिन वापस से वो स्मेल आ जाता है क्योंकि गंदगी कमरे के अंदर है। अगर मैं उस कचरे को निकाल कर कमरे से बाहर ले जाऊंगा तो गंदगी परमानेंट खत्म हो जाएगी। यही होता है ना। तो आयुर्वेदा भी यही समझाता है कि अगर कोई बीमारी हो रखी है, ठीक है,
या आपको लंबे समय तक स्वस्थ रहना है तो पहले सिम्टम्स पे काम मत कीजिए, सबसे पहले अपने शरीर को साफ कीजिए, जिसको हम आयुर्वेदा में शोधन क्रिया कहते हैं। द फर्स्ट डिटॉक्स थेरेपी। बिना शोधन क्रिया के हमारा जो शरीर है वो किसी बीमारी से लड़ ही नहीं सकता। तो यहाँ पे शोधन क्रिया आज के डेट में 70% लोगों को करना चाहिए भारत में, क्योंकि भारत में 70% से ऐसे ज्यादा लोग हैं जिनके शरीर में टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा जमा हो रखे हैं, क्योंकि उनका खाना पीना, उनका लाइफ स्टाइल कहीं ना कहीं खराब हो गया है। ये जो हमारा वीट ग्रास है ना, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे शरीर में शोधन क्रिया को बहुत अच्छे से बढ़ाता है, माने शरीर की सफाई बहुत अच्छा करता है। अब यहाँ पे मैं बताऊं, तो जो भी पॉल्यूशन में रहने के कारण, खाना पीना खराब, बाहर का जो खाना पीना हम खाते हैं उसके कारण हमारे शरीर में बहुत ज्यादा कचरे जमा हो जाते हैं, टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। वीट ग्रास क्या करता है, ये उन टॉक्सिन्स को एक साथ बांध कर हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है, माने एक जगह इकट्ठा करके, बाइंड करके हमारे शरीर से बाहर निकालेगा। इसके साथ ही साथ वीट ग्रास में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी होती है, माने कीमोथेरेपी के दौरान, रेडियोथेरेपी के दौरान अगर आप ये प्रोडक्ट किसी को दे रहे हैं तो कीमो से जो साइड इफेक्ट आने का खतरा है, ये उस साइड इफेक्ट को कम कर देगा। प्लस कैंसर सेल्स से लड़ने के लिए जो एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, वो सारे के सारे एंटीऑक्सीडेंट वीट ग्रास में मौजूद है। इसीलिए इसको मैंने एंटी कैंसर प्रोडक्ट भी कहा है। इसके बाद से वीट ग्रास में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बैलेंस कर सकते हैं और हमारे शरीर के हीमोग्लोबिन को बढ़ा सकते हैं। माने अगर खून की कमी हो रही है तो हीमोडॉक के साथ साथ आप वीट ग्रास का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी ये प्रोडक्ट काम करेगा। अब जब मैं हीमोडॉक बताऊंगा तो वीट ग्रास भी आप इसके साथ ऐड करके लिख सकते हैं, ठीक है। हीमोडॉक के साथ साथ ये बहुत अच्छा काम करेगा। अब इसका इस्तेमाल कैसे करें, किसे करना चाहिए, तो पहले तो जितने लोग इस पैनल पे है ना, मैं सभी को रिकमेंड करूंगा कि आज के आज आप लोग वीट ग्रास घर पे ले आए, ठीक है। और कल से इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। आज खरीद कर लाना है, कल से यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, तो सुबह सुबह खाली पेट फ्रेश होने के बाद 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है। कितना पानी होना चाहिए, 1 गिलास। उस गुनगुने पानी में एक छोटा चम्मच वीट ग्रास को अच्छे से घोल ले। ये घुलने में ज्यादा समय लेता है, तो अच्छे से पहले घोल लेना है, और घुलने के बाद पानी ठंडा होने से पहले पी ले। पानी थोड़ा सा गर्म हमारे शरीर में जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। वीट ग्रास पी लिया, अब हमें 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है। जैसे एलोवेरा का हमने नियम देखा था ना कि एलोवेरा लेने के 1 घंटे के बाद कुछ नहीं खाते हैं, वैसे ही वीट ग्रास लेने के भी 1 घंटे के बाद कुछ नहीं खाए, ठीक है। वीट ग्रास के साथ सुबह सुबह कुछ ऐड करना है तो आप एलोवेरा भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों अगर साथ में लेना है तो बहुत अच्छा है। क्लियर। कितने समय तक लेंगे, तो कम से कम 2 से ढाई महीने लगातार हमें प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। और वीट ग्रास लेते हैं तो ध्यान रहे कि पानी की कमी ना हो। क्लियर। चलिए, लास्ट प्रोडक्ट हमारे आज के ट्रेनिंग का आ चुका है, जिसका नाम है हीमोडॉक। हीमोडॉक हमारे शरीर के हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, माने अगर खून की कमी किसी व्यक्ति को हो गई है, किसी महिला को हो चुका है, बच्चों में खून की कमी है, वहां पे ये प्रोडक्ट काम आएगा। अब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने 2021 में बताया था कि भारत के 57% महिलाएं और 67% से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनके शरीर में खून की कमी पाई गई, माने उनको एनीमिया की शिकायत है। जाहिर सी बात है, अगर खून की कमी हो रही है तो हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो कमजोर हो जाएंगे। तमाम प्रकार की बीमारी हो सकती है, जैसे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि हमारा हार्ट ठीक से ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा, प्रेशर वहां पे बिल्ड होगा और हमारे हार्ट में तकलीफ आ सकती है। हमारे दिमाग में समस्या हो सकती है। हो सकता है हमारे ब्रेन का ब्लड फ्लो कम हो जाए और इंसोमिया की दिक्कत आ जाए, जहां पे इंसान सो नहीं पाता, मेंटल फॉग की समस्या आ जाए। हमारे शरीर का जो इम्यूनिटी है वो अपने बैलेंस लाइन से नीचे चला जाए। हमारे जो टिश्यू की क्वालिटी है, वो टिश्यू की क्वालिटी खराब हो जाएगी, जिसका असर हमारे स्किन पे दिखेगा। हमारे जो बाल है इनकी क्वालिटी भी खराब हो जाती है। आयुर्वेदा कहता है अगर खून की कमी होगी, इसका मतलब हमारा रक्त धातु कोलैप्स कर जाता है, जिसको रक्त धातु क्षय भी कहते हैं आयुर्वेदा की भाषा में। तो ये जो हमने प्रोडक्ट बनाया है ना,
ये प्रोडक्ट हमारे शरीर के रक्त धातु को मजबूत करता है। कैसे मजबूत करता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, अगर किसी के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है, तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन को पहले बैलेंस करना जरूरी है। हीमोग्लोबिन है क्या, वो मैं बता देता हूँ। उसका काम क्या है बेसिकली वो बताऊंगा बिना डेफिनेशन के। देखिए, जब भी हम सांस लेते हैं ना, हम सभी व्यक्ति सांस तो ले रहे हैं यहाँ पे, तो सांस लेते ही ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाके हमारे खून में बैठ जाता है। सांस लिया, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर गया और खून में जाके बैठ गया। ये पहला प्रोसेस था जो कि कंप्लीट हो गया। दूसरा प्रोसेस क्या होता है? हमारे खून के अंदर एक ट्रांसपोर्टर बैठा हुआ है, जिस ट्रांसपोर्टर का नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करेगा? उस ऑक्सीजन को उठाएगा खून से और शरीर के सभी कोशिकाओं में जाके जोड़ देगा। माने जितने भी सेल्स हैं हमारे बॉडी में, उनमें जाके जोड़ देगा। हीमोग्लोबिन का काम यही है कि खून के अंदर वो मौजूद रहता है, ऑक्सीजन को खून से उठाता है और शरीर की सभी कोशिकाओं में जाके पहुंचा देता है। अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो पूरे शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो है वो भी कम हो जाता है। इसीलिए हीमोग्लोबिन को इंप्रूव करना जरूरी है। हीमोग्लोबिन को इंप्रूव करने के लिए हमने द्रक्षा का इस्तेमाल करा हुआ है। ठीक है, द्रक्षा से हम क्या करेंगे? अपने हीमोग्लोबिन को यहाँ पे रेगुलेट कर लेंगे। इसके बाद से हीमोग्लोबिन को सपोर्ट देने के लिए, ठीक है, विटामिन सी का होना भी बहुत जरूरी है। तो विटामिन सी आंवला के अंदर भर भर के मिलता है, तो हमने विटामिन सी को यहाँ पे इंप्रूव कराने के लिए आंवला ऐड करा हुआ है। इसके बाद से हमारे ब्लड का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है जिसको हम आयरन कहते हैं। आयरन को यहाँ पे इंप्रूव करने के लिए हमने मंडूर भस्म का इस्तेमाल कराया हुआ है और लोह भस्म का इस्तेमाल करा हुआ है। लोह भस्म मंडूर भस्म क्या करते हैं? ये हमारे बॉडी में आयरन को इंप्रूव करते हैं। साथ ही साथ हमने अश्वगंधा इस्तेमाल करा हुआ है जो कि ऑक्सीजन के फ्लो को इंप्रोवाइज करवाएगा। ठीक है, माने जो ऑक्सीजन का फ्लो है उसको भी इंप्रूव कराना है। उसको इंप्रूव कराने के लिए हमने अश्वगंधा का इस्तेमाल करा हुआ है। तो कैसे ये प्रोडक्ट काम करेगा, क्या क्या इसके अंदर जड़ी बूटियां है, वो हमने देख लिया। अब डोज पे बात करेंगे और साथ में 2-3 प्रोडक्ट एक्स्ट्रा में हम कौन कौन से ले सकते हैं उस पे भी बात करेंगे। ठीक है, ओके। तो इसका डोज कितना रहेगा? 20 से 25 ml, 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद। 20 से 25 ml, 1 कप गुनगुने पानी में मिलाएं, ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद लीजिए। इसके साथ ही साथ कौन कौन सा प्रोडक्ट और हम देख सकते हैं? तो इसके साथ व्हीट ग्रास अगर ऐड कर रहे हैं सुबह सुबह खाली पेट, बहुत बेहतर रहेगा। अगर साथ में रात को एक आयरन कैप्सूल ऐड करते हैं और एक विटामिन B12 कैप्सूल ऐड करते हैं तो रिजल्ट और भी बेहतर आता है। तो एक्स्ट्रा में आप लिख लें व्हीट ग्रास, आयरन कैप्सूल और विटामिन B12। ध्यान रहे कि आयरन और विटामिन B12 हमेशा रात को लेना है। और कितने महीने का प्रोटोकॉल बनाएंगे? तो 3 महीने का प्रोटोकॉल बनाएं और 3 महीने बाद प्रोडक्ट बंद कर दें। ज्यादा लंबा नहीं खींचना है। हीमोडॉक का जो प्रोडक्ट का जो टाइमलाइन रहता है वो 3 महीने का ही रहेगा। 3 महीने बाद प्रोडक्ट रोक देना है, क्योंकि बॉडी में 3 महीने के अंदर जो इंप्रूवमेंट है वो आपको दिख जाएगा। बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना है, चीजों को बैलेंस करना है। खाने पीने में पालक हम ज्यादा खाएंगे, अगर मिल रहा है, अभी भी पालक मिल रहा है खा लीजिए। गाजर मिल रहा है खा लीजिए। पपीता मिलेगा वो खाना है। आपको बीट रूट यानी कि चुकंदर मिल जाएगा वो खाना है। आंवला मिल जाए तो प्रतिदिन एक आंवला जरूर खाइए एक्स्ट्रा में। ठीक है, बेसिकली जिस खाने में आयरन का सोर्स ज्यादा होता है वो खाना हम ज्यादा खाएंगे। पानी वगैरह खूब पियेंगे और धूप में प्रतिदिन 40 मिनट बैठना है, ये नियम लगा ले। क्लियर? चलिए, अच्छा, अगर छोटे बच्चों को और प्रेग्नेंट वुमेन को देना है ना, तो अगेन मैं बताऊंगा। जैसे मैसेज आता है सर छोटे बच्चों को दे सकते हैं, तो हम लोग AWPL कनेक्ट पे जाके पहले एक बार डॉक्टर से सजेशन ले लें। डॉक्टर डोज थोड़ा बहुत चेंज करके 1-2 प्रोडक्ट आगे पीछे करके आपको कॉम्बिनेशन दे देंगे। ठीक है, तो बच्चों के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए हमें डॉक्टर से एक बार सजेशन लेना है। ठीक है ना? चलिए, आखिरी प्रोडक्ट था हमारा आज के सेशन का, जो कि कंप्लीट हो गया। और फाइनली हमारा चारों सेशन मार्च महीने का यहीं पे समाप्त होता है। बहुत सारी चीजें हमने सीखी और आप लोगों का जो सपोर्ट था वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि आप लोग हमेशा टाइम से जुड़ते हैं, मॉर्निंग का समय होता है, सीखते भी हैं, सवालों का जवाब भी देते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं फिजिकल ट्रेनिंग में मौजूद हूँ, इतना ज्यादा कनेक्शन बिल्ड हो जाता है इस ट्रेनिंग में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अब जो जो आपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं उसको एक बार रिवाइज करेंगे,
फील्ड में जाएँगे और प्रोफेशनल के जैसे खुद को प्रेज़ेंट करेंगे और पूरी दुनिया को बता देंगे कि हम सभी बेस्ट वेलनेस कोच हैं और वेलनेस का प्रचार, आयुर्वेदा का प्रचार यूँ ही पूरी दुनिया में करते रहेंगे। मैं चाहूँगा कि ट्रेनिंग को वाइंड अप कराने के लिए हमारे अरुण सर पैनल पे आएँ।